आपको फुटबॉल ज़्यादा पसंद है या क्रिकेट? फुटबॉल 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 फुटबॉल। क्रिकेट देखते हो आप? बहुत कम, अगर इंडिया का मैच नहीं है तो फुटबॉल में बहुत टाइम तक बैटिंग कभी कभी मिलती नहीं है, गेम ओवर हो जाते मिलती नहीं। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता, फुटबॉल में बस सब खेलते हैं। क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट कभी कभार, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में। क्यों नहीं देखते? बिल्कुल बोरिंग लगता है? हाँ। Hi there, welcome to episode number 4 FIFA 2018। मैं हूं निखिल नाज और फुटबॉल का जो बुखार है ना, मैं पूरे इंडिया में देख चुका हूं। पूरे एपिसोड के दौरान हम हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं और हर जगह मैं देख रहा हूं लोगों को फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ सालों से देखें ना, तो ये बुखार सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे न्यू जनरेशन जो है वो फुटबॉल की तरफ जा रही है, क्रिकेट को थोड़ा सा छोड़ते हुए। अगर आप 70s और 80s में बड़े हुए मेरी तरह, तो आप देखते थे कि जब आप नीचे खेलने जाते थे ज़्यादातर बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेल रहे होते थे। अब मैं जब नीचे जाता हूँ अपने हाउसिंग सोसाइटी में, बच्चों को पार्क में देखता हूँ या गलियों में देखता हूँ, तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। स्पेशली टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में, बड़े टाउन्स में उन्होंने नेमार की, मेसी की, रोनाल्डो की जर्सी पहनी होती है। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की बातें करते हैं। क्रिकेट इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि फुटबॉल धीरे धीरे क्रिकेट के आगे जा रहा है? क्या ये जो तस्वीरें मैं देखता हूँ यही चीज़ें बता रही हैं कि फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? इस बारे में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पे नजर डालते हैं, नंबर्स पे नजर डालते हैं। क्या वाकई ही फुटबॉल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्रिकेट से कैचअप कर रही है? तो पहले टीवी व्यूअरशिप पे नजर डालते हैं और ये हम कंपेयर कर रहे हैं पहला हफ्ता फीफा 2018 रशिया का और पहला हफ्ता आईपीएल 2018 का। तो अगर आप देखें 99.3 मिलियन दर्शक अभी जो फर्स्ट वीक हुआ है फीफा वर्ल्ड कप को वो देख चुके हैं। दैट इज़ क्लोज टू, आप लगा लें 9 करोड़ लोग देख चुके हैं। लेकिन आईपीएल का देखें अगर आप पहला हफ्ता जो कुछ मैचेस हुए थे, तो 213.9 मिलियन लोगों ने वो पहला हफ्ता देखा था। तो यानी 21 करोड़ लोगों ने, अगर आप कंपेयर करें दोनों नंबर्स को, तो क्रिकेट बहुत ही आगे है, डबल से भी आगे। ये आंकड़े इस बात को तो तय कर देते हैं। लेकिन हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल की, नहीं, साफ हो गया है क्रिकेट बहुत आगे है, लेकिन क्या फुटबॉल की व्यूअरशिप बढ़ रही है? और ये आंकड़े हमें वो ज़रूर बताते हैं। अगर आप व्यूअरशिप देखें फीफा 2010, फीफा 2014 और फीफा 2018, यानी ये जो पिछले 3 वर्ल्ड कप हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे व्यूअरशिप इंक्रीज हो रही है। पूरे फीफा 2010 वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप थी 45 मिलियन, यानी करीब 4 करोड़ लोगों ने देखा था इंडिया में। फिर आप देखें फीफा 2014, इंडिया में व्यूअरशिप 55 मिलियन, पूरे वर्ल्ड कप की बस उतनी थी। लेकिन अब आप देखें सिर्फ पहला हफ्ता मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फीफा 2018, और पहले हफ्ते में ही दोगुना इंक्रीज आ गया है। यहाँ पर ऑफ कोर्स डिजिटल मीडियम आ गया है जो 2014-2010 में इतना नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर है। तो 118 मिलियन लोग, यानी 11 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं रशिया में। और ये सिर्फ पहला हफ्ते के आंकड़े हैं, जब तक ये खत्म होगा बहुत आगे चला जाएगा। तो आप ग्राफ देखें, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, जो इस बात को साफ करता है कि फुटबॉल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ जरूर रही है इंडिया में। तो क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, तो इनसे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। हमारे साथ है फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और एक फुटबॉल फैन। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये है क्रिकेट के फ़ैन। इनका जो लड़का है कबीर 6 साल का, वो शायद फुटबॉल का ज़्यादा बड़ा फ़ैन है। मेरे पापा आए थे इलाहाबाद से, तो कबीर और मैं नीचे खेल रहे थे। तो पहले वो क्रिकेट खेला, थोड़ा शॉट मारी, फिर खेला फुटबॉल। तो बोले फुटबॉल ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, क्रिकेट थोड़ा अभी उसको वेट करा सकते हो। तो उसका थोड़ा है जाता है, तो फुटबॉल उसको पसंद है। बट गेम ही ऐसा है। मैं भी शुरू बहुत खेला बचपन में। मैं जब इलाहाबाद में था तो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि साथ में जो मोहल्ले के बच्चे थे हमारे साथ में, एक सामने एक केएन काजू स्कूल था, तो वहाँ हम लोग काफ़ी बारिश में बहुत फुटबॉल खेले और डाइव भी थोड़ा मारी वहाँ पास। तो बचपन में एक जो फुटबॉल खेलने से फ़ायदा एक ये हुआ कि जो डर था वो निकल गया। आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, थोड़ा सा आप बॉडी में थोड़ा चोट लगती है। तो आप कह रहे थे आप फुटबॉल फ़ैन हैं, तो फुटबॉल से आपका प्यार कब हुआ? क्रिकेट के बाद हुआ कि बचपन में हो गया, और कैसे? फुटबॉल फ़ैन में एक्चुअली मैं वॉच करता हूँ पूरा मैच, इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि ऐसा गेम ऐसा होता है कि इतना फास्ट पेस होता है कि आपको लगाव हो जाता है। और बचपन में आप खेले होते हो तो आपको ज़्यादा समझ में भी गेम आता है।
लेकिन मैं ऐसे कुछ इतना शो नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लोग जो मैं जानने वाले हैं उनको पता नहीं हो कि मैं इतना क्लोजली वॉच करता हूँ फुटबॉल को। फर्स्ट मेमोरी कौन से वर्ल्ड कप की है? फर्स्ट मेमोरी वो जिदान का था, जो एक 2006। हाँ, जहाँ उन्होंने गुस्से में Headbutt। उनको रेड कार्ड मिला और बाहर चले गए। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि जिदान मेरे एक फेवरेट प्लेयर हैं। Okay। और काफ़ी उनको फॉलो भी किया जब वो खेलते थे। लेकिन वो इंसिडेंट जब हुआ, जब कि उनको रेड कार्ड दिखाया गया, तो बहुत दुख हुआ कि यार इतना बड़ा प्लेयर बाहर चला गया। और मैच वो हार भी गए थे एक्चुअली। फ्रांस लोग कहते हैं वहीं से हार गए जब वहाँ से जिदान मैच बाहर हार गए। गए चलिए थे। अब हम करेंगे रैपिड फायर, देखते हैं आपको फुटबॉल में कितनी दिलचस्पी है। कौन सी टीम, वन वर्ड आंसर हम देख रहे हैं, कौन सी टीम आपको लगता है जीतेगी वर्ल्ड कप 2018? स्पेन। फुटबॉल वर्ल्ड कप तो हर 4 साल में आता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली फुटबॉल देखते हैं तो किसी क्लब टीम को भी फॉलो करते हाँ, होंगे। बिल्कुल। किसको करते हैं? मैं करता हूँ बार्सिलोना। क्यों? वो स्पेन के लोग, स्पेन की लीग है, तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। मेसी उनके उस लीग के बहुत बड़े पार्ट हैं, उस टीम के बहुत बड़े पार्ट हैं वो। तो मेसी का भी मैं फ़ैन हूँ। और जो स्टाइल है खेलने का वो मुझे बहुत पसंद है। उनका बॉल अपने पास रखते हैं, दूसरी टीम को देते नहीं बॉल, जो पोजीशन जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अपने पास रखते हैं। और डी में पहुँचने के बाद भी बॉल को बहुत स्किलफुली घुमाते हैं, फिराते हैं, बहुत आराम से खेलते हैं और गोल मारते हैं। टिकी टाका कहते हैं उस टिकी गेम को, टाका, बहुत ही टिकी मशहूर है टाका, उसके लिए। ओके, मेसी के आप फैन हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, टफ वन है, मेसी या रोनाल्डो? ये सवाल तो इसका आंसर तो दुनिया जानना चाहती है कि भाई ये डिबेट ऐसी डिबेट है कि मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। दोनों लेजेंड हैं। मतलब रोनाल्डो और मेसी में दोनों प्लेयर महान प्लेयर हैं, दोनों लेजेंड है मेरे माइंड में। तो इसका सवाल का आंसर ये हुआ, लेकिन लोग जानना चाहते हैं उसमें से कौन अच्छा है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं, मेरा उत्तर ये है कि दोनों मेरे लिए एक महान प्लेयर है। ठीक है, ये वही बात होगी ना जब पूछते हैं सचिन या गावस्कर या कुछ बिल्कुल। वैसे तरह की चीज़। ठीक है, कौन सा फुटबॉलर आपके जहन में आता है जब मैं ये वर्ड्स बोलता हूँ? पावर। पावर रोनाल्डो। ओके। पैशन। पैशन में मेसी का नाम लूँगा मैं। परफॉर्मेंस में नेमार का नाम ले लूँ, वो भी है उनका थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे लीग में। हाँ बिल्कुल। ओके, विच क्रिकेटर कम्स टू योर माइंड जब मैं इन फुटबॉलर्स का नाम लेता हूँ? ठीक है, मेसी। महेंद्र सिंह धोनी को कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ में। ओके, रोनाल्डो। सचिन। ओके। हाँ। और नेमार। विराट कोहली। ओके, गुड वंस। फाइनल सवाल, क्योंकि क्रिकेटर्स भी वार्म अप करने के लिए फुटबॉल खेलते हैं, तो आपके जहन में बेस्ट फुटबॉलर कौन था इंडियन क्रिकेट टीम में जब आप खेल रहे थे? उस वक्त तो फुटबॉल का जो एक ट्रेंड था वो कम था, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है कि इंजरी बहुत होती है कि आप अगर वार्म अप कर रहे हैं तो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं ही मेसी हूँ, मैं रोनाल्डो हूँ, तो उसमें क्या चोट लग जाती है। लेकिन जितना जो मेरा ख्याल है वो महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी नेचुरल एथलीट भी हैं और फुटबॉलर भी है, तो उनको मैं कनेक्ट करूँगा फुटबॉल से कि अच्छे फुटबॉल खेलते थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वैसे MS धोनी तो शुरुआत से ही बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉलर थे क्रिकेटर से पहले। लेकिन क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट, कैफ के बारे में हमने सुना, वो फॉर्मर क्रिकेटर है लेकिन उनके बेटे को फुटबॉल थोड़ा ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब समय आता है कि इस मुद्दे को अच्छी तरह से डिबेट करने का। 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक इन फेवर ऑफ क्रिकेट, एक इन फेवर ऑफ फुटबॉल। वो चीज़ अब हम आपको दिखाते हैं। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं ग्लव्स ऑफ। मेरे साथ है इंडिया टुडे के और आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर जाने माने चेहरे विक्रांत गुप्ता ऑन माय राइट, और मेरे लेफ्ट में है फॉर्मर इंडिया फुटबॉल प्लेयर अनादि बरुआ और ऑल्सो विमेंस टीम के फॉर्मर नेशनल कोच। तो हम बात कर रहे हैं, फिलहाल अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ वे अहेड ऑफ फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत आगे है, लेकिन सवाल यहाँ है कि क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्पेशली Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में? क्या फुटबॉल प्रेफर्ड स्पोर्ट होता जा रहा है यंगस्टर्स के बीच में Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में? विक्रांत कहते हैं नहीं, विक्रांत अक्सर क्रिकेट कवर करते हैं तो कहते हैं नहीं, क्रिकेट नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। क्यों विक्रांत? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फुटबॉल पॉपुलर हो रहा है। मेरे बच्चे खुद मेसी और रोनाल्डो की जर्सीज पहनते हैं। मुझे भी पता है कि कितने बजे बार्सिलोना का मैच आएगा और रिजल्ट क्या है। एट द सेम टाइम जब तक इंडिया क्रिकेट की तरह वर्ल्ड की टॉप 5-6 टीमों में नहीं आएगा निखिल,
ये एक मिथ है कि फुटबॉल इंडिया में क्रिकेट को पकड़ लेगा, पकड़ नहीं पाएगा। काउंटर कैसे करना चाहेंगे इसका कि मिथ है ये? बहुत अच्छी बात कही कि उनके बेटे भी खेल रहे हैं, उनके देख रहे हैं। आपके बेटे जर्सी पहन रहे हैं ना, क्यों पहन रहे हैं जर्सी? वो क्रिकेट देख रहे हैं ना, वो क्रिकेट की भी जर्सी पहन सकते थे। वो उन्होंने क्यों क्रिकेट की जर्सी पहनी? उन्होंने फुटबॉल की जर्सी पहनी। इसका मतलब नाउ द फुटबॉल इज कमिंग इन इंडिया। फुटबॉल आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, स्कूल में चले जाएँ, तो सब मेसी का ड्रेस पहन के, रोनाल्डो का ड्रेस पहन के कॉलेज जाते हैं। तो इसका मतलब आस्ते आस्ते बढ़ रहा है फुटबॉल। दादा मेरा काउंटर यही है कि मेसी, रोनाल्डो, नेमार की जर्सी पहनते हैं, सुनील छेत्री की जर्सी नहीं पहन रहे हैं। क्योंकि सुनील छेत्री को खुद अगर अपील करनी पड़ती है वीडियो के जरिए कि प्लीज़ हमारे मैच देखने आइए, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी फासला बहुत ज़्यादा है। फुटबॉल एज अ स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, मैं ये मानता हूँ, और बहुत अच्छी बात है, बट उस तरह उस पेस पे ग्रो नहीं कर रहा जिस पे होना चाहिए। क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं विक्रांत ग्रो कर रहा है, तो कोई चीज़ जब ग्रो करती है किसी दिन तो आगे जाएगी। आपको नहीं लगता है अभी नहीं, क्योंकि 10, 15, 20 साल में शायद हो, हॉकी के साथ ऐसा हुआ था, धीरे धीरे क्रिकेट ग्रो किया और फिर आगे निकल। 20 साल लेकिन बहुत लंबा वक्त है निखिल। 20 साल पहले क्रिकेट भी देखें आप, इतना बड़ा नहीं था। सेकेंडली जो मैं एक दूसरे एंगल से ये देखता हूँ कि आपकी टेनिस लीग बंद हो गई, जो महेश भूपति के पैसे नहीं आए उसके बाद। कबड्डी लीग इसलिए चलती क्योंकि ब्रॉडकास्टर की अपनी लीग है, वो नंबर्स क्या आते हैं मुझे नहीं पता। उसके अलावा ISL, क्या वो सक्सेसफुल लीग है? मतलब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, लोग बिजनेस करने जाएंगे। हमारे आपके और दादा के प्यार से या मतलब किसी को फुटबॉल का शौक है उससे नहीं सब कुछ होगा। अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी बिजनेस। अगर वो पैसा आएगा तो ये आगे चलेगा। मैं कहता हूँ आपके फुटबॉल का सिस्टम भी नहीं है। BCCI का सिस्टम था दादा, जिसने क्रिकेट 1983 से यहाँ तक लेकर आए हैं। बिना सिस्टम के, बिना सपोर्ट के क्या होगा? आप इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम यहाँ से अच्छे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन वो सबको मोतियों में पिरोएंगे कैसे? आप मोतियों में पिरोना भी तो पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या है, क्रिकेट वालों ने क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया। पहले वाइट ड्रेस, उसके बाद कलर ड्रेस, 2020 सब कुछ चेंज करके 90 मिनट्स का कर दिया। सब कुछ फुटबॉल से लिया। तो ये फुटबॉल से लेने के बाद हमें नीचे कर रहे हैं। लेकिन आगे देखना, फुटबॉल एक दिन इंडिया का टॉप बनेगा। एक काउंटर, क्योंकि आप विक्रांत कह रहे थे कि कब तक मेसी, कब तक रोनाल्डो से आगे जाएगा। मैं कुछ और कंट्रीज़ के एग्जांपल लेता हूँ। मलेशिया ले लें, थाईलैंड ले लें, उनका भी कोई सुपरस्टार नहीं बनता, वो लोग भी वर्ल्ड कप नहीं खेलते, लेकिन वहाँ पे फुटबॉल थ्रू द मेसीज, थ्रू द रोनाल्डोज नंबर 1 स्पोर्ट बन चुका है, लिविंग दैट ट्रेडिशनल स्पोर्ट। चाहे मुआ था। एक चीज़ बताता हूँ, लिसन, क्रिकेट कितने कंट्री खेलती है? ओनली 12। नहीं ज़्यादा है। अच्छा चलो 16, 16 3 कंट्रीज हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये मत बोलिए। दादा नेपाल भी खेलता है, अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नो, नहीं। आप अभी बताएं, 207 कंट्री खेल रही है, उसके अंदर आज जब मैच हो रहा है वो 28 साल के बाद मैच खेल रहे हैं। देखिए, तो देखिए दुनिया में फुटबॉल से बड़ी कोई स्पोर्ट नहीं है। हमारे 1950s में इंडियन टीम बहुत फुटबॉल में बहुत बढ़िया थी। दुनिया में फुटबॉल हम आगे की बात करें, आगे क्या हो सकता है? आगे देखिए डिबेट अगर सिर्फ ये है कि फुटबॉल इंडिया में इंप्रूव होगा, मैं मानता हूँ होगा। फुटबॉल इंडिया में पॉपुलर है, बिल्कुल है। अगर हम उसको वीजा वी क्रिकेट से कंपेयर करेंगे, मैं कह रहा हूँ वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कि कोई दिन ऐसा नहीं अच्छी बात है, कोई ऐसा दिन नहीं आया। एक ही पॉइंट बोला, आपने क्रिकेट ने कुछ करके दिया है। अगर हम भी कुछ करके देंगे तो हमें भी होगा, हालांकि उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा, कई देशों में नहीं किया, फिर भी फुटबॉल नंबर 1 बन चुका है। वहाँ खाली फुटबॉल ही है, वहाँ पर क्रिकेट है ही नहीं। वहाँ और स्पोर्ट है, क्रिकेट उनका अपना स्पोर्ट होगा। क्रिकेट वहाँ पे वो क्या किक बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर है। गुस्सा हो जाएंगे, क्रिकेट पूरे 5 दिन खेलो, 5 दिन ऑफिस में काम नहीं करना, लेजी होना, तो वो ठीक नहीं है। आपको एक बात बताऊं, लेकिन निखिल भी इस बात से अग्री करेंगे, नंबर्स ये भी बताते हैं दादा कि क्रिकेट की भी व्यूअरशिप नीचे गई है। ये फैक्ट है। टेस्ट मैच में 500 लोग नहीं जाते हैं, ये हकीकत है। ISL मैच में 30,000 लोग आते हैं। रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने चले, क्लब का मैच खेलने चले जाएंगे, वहाँ पे 10,000 लोग चले जाएंगे। लेकिन बॉम्बे और दिल्ली का रणजी ट्रॉफी अच्छा मैच हो रहा होगा, विराट नहीं खेल रहे होंगे, उसमें कोई नहीं जाएगा। ठीक निखिल जी, मैं आपको हकीकत बताऊं, वेस्ट इंडीज में 1500 लोग भी नहीं देखा था। मैं आपको हकीकत बताऊं दादा क्या है। इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग कंट्री। इंडिया इज नॉट अ क्रिकेट लविंग कंट्री। इंडिया लव्स क्रिकेटर्स। इंडिया को स्टार्स चाहिए। ओके, अगर आप क्रिकेट लविंग कंट्री है ना, तो आप सामने वाली टीम का अगर कोई बैट्समैन सेंचुरी करता है तो आप खड़े होते, तालियां बजाते हैं, जैसे इंग्लैंड में होता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं है माहौल। हम तो खून के प्यासे हो जाते हैं सामने वाली टीम के, बिकॉज हमें अपने स्टार्स, अपने क्रिकेटर्स को देखना है। हम अगर क्रिकेट लविंग हो तो आप क्लब का मैच भी देखने के लिए जाएं, लोग नहीं जाते हैं।
चलिए हमारा मकसद ये नहीं था कि एक स्पोर्ट को दूसरे स्पोर्ट से लड़ाएं, बस ये चाहते हैं कि हर स्पोर्ट पॉपुलर हो। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, अच्छा कर रहा है, उम्मीद करेंगे और ऐसे कई स्पोर्ट और वैसे इंडिया में ये कल्चर चेंज हो रहा है। अब आप देख लें बैडमिंटन ही कितना पॉपुलर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, और सब्सक्राइब अगर करें। आपको मेरी बातें नहीं पसंद आई हो तो मुझे माफ़ कर देना।